दोस्तों, खाना खाने के बाद पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना, इनडाइजेशन होना और पेट में ब्लॉटिंग का होना, पेट का फूल जाना, ये कुछ ऐसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। क्या आप जानते हैं एक आदमी नॉर्मली दिन में 5 से 15 बार गैस खारिज करता है, लेकिन इसमें स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर आपकी ग़िज़ा में कुछ ऐसी खराबियां हों तो ये मसले बढ़ जाते हैं। आज बात करेंगे पेट में गैस बनने की वजूहात और इसके इलाज के बारे में। हमारी बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया ना हजम होने वाली खुराक को खाकर गैस खारिज करते हैं। 75% गैस इन बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन की वजह से पैदा होती है। इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैस शामिल है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की फर्मेंटेशन के दौरान पैदा होती है। ये अमल आमतौर पर आपकी बड़ी आंत में होता है, लेकिन अगर ये अमल छोटी आंत में होने लगे तो इसे सीबो कहते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। एक आदमी में दिन में 5 से 15 दफा गैस का खारिज होना नॉर्मल है। इससे ज्यादा गैस बनने की वजूहात में खुराक का सही से हजम ना होना, तेज तेज खाना खाने से खुराक ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाती और मुंह खोल कर खाने से, च्युइंगम खाने से बहुत से बैक्टीरिया हवा के जरिए मैदे के अंदर चले जाते हैं। च्युइंगम और स्मोकिंग से परहेज करें और हमेशा मुंह बंद करके खाएं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है जिसे फॉडमैप कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की ये किस्म ठीक तरीके से आपके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। इन ग़िज़ाओं में दालें, लोबिया, ब्रोकली, गोभी, प्याज, ग्लूटेन या फिर खाने में फाइबर का ज्यादा होना और फैट्स का कम होना जो वजह बनते हैं पेट में गैस होने की, इंडाइजेशन की। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला होता है, जिसमें जिस्म लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं बनाता, जिससे गैस का मसला बढ़ जाता है। जिसमें दूध, मक्खन, मलाई या दूसरी डेयरी प्रोडक्ट बॉडी में सही तरीके से हजम नहीं हो पाती। इसकी वजह लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है। ये मसला हमारे कंट्री में और यूरोपियंस में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो आप परहेज करें डेयरी प्रोडक्ट से अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद हैं। वेजिटेरियन लोगों में जो गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, उनके अंदर गैस का ये मसला बहुत ज्यादा कॉमन देखा जाता है, क्योंकि सब्जियों में मौजूद फाइबर्स गट बैक्टीरिया यानी बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया की फेवरेट खुराक होते हैं। ये बैक्टीरिया फाइबर्स को सिंपल शुगर और दूसरे कंपाउंड में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर इन्हें खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। गैस की एक बहुत बड़ी वजह स्टमक एसिड का कम हो जाना है। स्पेशली सीबो में उम्र बढ़ने के साथ साथ स्टमक एसिड लेवल कम हो जाते हैं। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, एंटासिड का इस्तेमाल आपके स्टमक की पीएच को डिस्टर्ब कर देता है। इसके नतीजे में आपके पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर पे स्ट्रेस बढ़ती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे खुराक ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और ये वजह बनता है ज्यादा गैस बनने की। बात की जाए इसके इलाज की, तो अपनी डेली की डाइट में हेल्दी फैट्स जरूर ऐड करें। नट्स, फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन सब चीजों को अपनी बैलेंस डाइट में जरूर शामिल करें। लो स्टमक एसिड लेवल के लिए आप बिटेन हाइड्रोक्लोराइड के 2 से 3 कैप्सूल रोजाना खाने के साथ जरूर शामिल करें। यह आपके स्टमक के एसिड लेवल को नॉर्मल करता है, इंडाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। रोजाना 1 कप जिंजर टी विदाउट शुगर और इसमें सौंफ ऐड करके जरूर इस्तेमाल करें। अदरक और सौंफ बाइल और डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रोडक्शन और स्टिमुलेशन को बेहतर करते हैं, जिससे खाना ठीक तरीके से हजम होता है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। कब्ज के इलाज के लिए बेहतरीन है, जिससे स्टूल पास करने में आसानी होती है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स ड्रिंक्स का इस्तेमाल फायदेमंद है। ये आपकी गट में मौजूद बैड बैक्टीरिया यानी गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। एक और बहुत बेहतरीन होम रेमेडी है अजवाइन। ये आपकी इंडाइजेशन को, गैस को, ब्लोटिंग को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। आप चाहे तो अजवाइन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए आप 2 चम्मच अजवाइन लें और उसको तवे पे हल्की आंच में भून लें। जब आपको उसमें से खुशबू आने लग जाए तो आप फ्लेम को ऑफ करके उसको ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से उसको पीस लें। इस पाउडर को आधा चम्मच आपने रोजाना दिन में 2 दफा खाना खाने के 20 या 15 मिनट बाद रोजाना इस्तेमाल करना है। और अगर आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून अजवाइन डाल के उसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। जब आपके 3 से 4 बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसको अच्छे से छान लेना है। इसको आपने हल्का नीम गर्म इस्तेमाल करना है। खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद आपने इस पानी को पी लेना है। दोस्तों, अजवाइन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह स्लीप क्वालिटी अच्छी ना होने से गैस ज्यादा बनती है। ज्यादा स्ट्रेस बहुत ज्यादा गैस इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह बनता है। ज्यादा देर के लिए बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, ये वजह बनता है पेट में गैस होने की।
आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।